हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड बीएड एडमिशन 25-27 सेशन के बारे में कुछ बातें आपके साथ में रखूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज किनको किनको मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट में कौन कौन जा सकते हैं, और साथ ही अगर 50 से कम अगर स्कोर है मेरा तो मेरी क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरा झारखंड में बीएड कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इन तीन मुख्य मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आपके कोई भाई बहन है जिन्होंने अभी हाल में ही सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट के इंतज़ार में है, ये तीन जगह हैं। एक तो रांची यूनिवर्सिटी जिसका आज आखिरी पेपर है, विनोबा भावे जिनका एग्ज़ाम हुए लगभग मुझे लग रहा है कि 45-40 दिन हो चुके हैं, और एक और सिद्धू कानू मुर्मू जिनका एग्ज़ाम अभी 25 अगस्त को ही ख़त्म हुआ है। तो ऐसे में इन सभी के लिए देखिए, यहाँ से आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ से आपको एक न्यूज़ दिख रही होगी कि एस्टेट का एग्ज़ामिनेशन होगा और वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस पे जो है नज़र आप लोग बना के रखिएगा, जितने सेमेस्टर 4 वाले बच्चे हैं, या फिर आप जो है उन तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, या फिर ये न्यूज़पेपर की कटिंग पहुंचा दीजिएगा कि एस्टेट और बीपीएससी टीआरई दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपके काम की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर। सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, बीएड, एमएड और बीपीएड प्रवेश परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया। ये तो 4 दिन पहले की बात है। तो सर अब काउंसलिंग की डेट अभी तक क्यों नहीं आ रही है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात अंदर खाने से हुई है, आई मीन सोर्सेज से हुई है, तो सोर्स की ओर से ये कहा गया है कि आपको जो है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये काउंसलिंग की डेट या फिर शेड्यूल, जो भी आप इसे कहो, जारी कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और फिर आगे की चीज़ें बढ़ेगी। अब बात आती है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज किसको किसको मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल है। और सभी की निगाहें, वो बोलते हैं ना कि जिस दिन शादी होती है सारी नज़रें दुल्हन या फिर दूल्हे को ढूंढ रही होती है। अच्छी बात है, वही है यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन या जो भी मानो आप इसे, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सब कोई इसे ढूंढ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली शादी तो किसी एक की ही होने वाली है। कुछ ही लोगों की शादी यहाँ पे हो पाएगी, है ना, सब लोगों की शादी हो नहीं पाएगी। कुंडली जिनकी मैच हुई है वही यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। इसकी वजह भी है क्योंकि आपने स्कोर अगर कम किया है तो आपको कहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। सभी लोग ड्रीम करते हैं कि कम पैसे में बीएड हो जाए, और हर किसी का, कोई भी इंसान हो ना, सब कोई चाहता है कि कम से कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करते हुए जो है बीएड की डिग्री हासिल कर ली जाए। और झारखंड में ऑब्वियसली ये जो इंस्टीट्यूट हैं 5,000-6,000 पर ईयर के हिसाब से, वो भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जो भी लोग हैं उन सभी को स्कॉलरशिप दे दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में लगभग 0 कॉस्ट पे आप बीएड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज किनको मिलेगा? तो अगर आपने रिजल्ट का पीडीएफ देखा है तो जाकर देख लें कितने बच्चे का स्कोर 80 या 85 से स्कोर एबव है। देखिए, मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं, अगर आप जनरल हैं 85 में आपका हो भी सकता है, नहीं तो 85 प्लस अगर नहीं आता है तो फिर आपका जो है थोड़ी बहुत संभावना खराब हो सकती है। एक और बात, ये काउंसलिंग के थ्रू हो रहा है तो इसमें थोड़ा लक का भी जो है फेवर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि सपोज कर लो सारे टॉपर्स एक ही कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं तो फिर कट ऑफ हाई चली जाएगी, जिसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए, क्योंकि अभी मैं बोल दूं कि 85 प्लस अगर आपका है, जनरल से आप हैं, तो आप सिक्योर हो। ऐसी अगर मैं बात कह दूं तो फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आप कहने के लिए आओगे कि भाई आपने तो बताया था कि 85 प्लस अगर आप मेरा स्कोर है तो मैं एलिजिबल हूँ। देखिए, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। 85 प्लस वाले का जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कट ऑफ डिप नहीं करता है, नीचे नहीं जाता है। मैं फिर भी जो है 83 से मानूंगा, ज़्यादा नहीं मानूंगा। हो सकता है कई बार ऐसा देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस का भी मैं अभी आऊँगा इस पर। जनरल कैटेगरी के लिए जो है 85 प्लस काफ़ी है, 86-87 में आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी के लिए 83। लेकिन ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात है, देखिए ये प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्शन मात्र है, इसे कोई लास्ट या फिर ये मत सोच लेना कि ये हो ही जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं तो वहाँ पे 80 या फिर 82-83 में आपका जो है 80 प्लस में आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे अब देखने वाली बात होगी कि आप किस जगह को चुनते हो। रांची में भीड़ ज़्यादा होगी, हजारीबाग में सबसे कम होगी, और देवघर में उससे जो है थोड़ी बहुत जो है ज़्यादा कम्पिटिटिव आपको जो है कटअप देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं SC ST की। तो देखिए, बहुत ज़्यादा डिप नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा SC ST में भी डीप नहीं जाएगा। ST के लिए मैं जो है 78 या 79 ही मानूंगा, इससे कम में भी जो है संभावना कम ही लग रही है मुझे आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी अगर आप SC से हैं तो वहाँ पे जो है 80 या फिर आप जो है 79 उसका भी ऑलमोस्ट मान के चलो। ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात आती है कि सर ये तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज का डेटा बता दिया, अब सेमी गवर्नमेंट के बारे में बता दीजिए। सेमी गवर्नमेंट में भी लगभग वही हाल रहेगा, 1 से 2 नंबर का आपको जो है कटअप
कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक बार लिस्ट जा कर के देखोगे तो आपको आइडिया समझ में आएगा कि क्या मैं बात और कैसे ये बात कह रहा हूँ। समझ में मेरी बात आ रही है आपको? सेमी गवर्नमेंट में जो है बहुत ज़्यादा जो है ये आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम जो है कटअप देखने को नहीं मिलेगी। जो भी मैंने बातें बताई कंजुगेटली आप इसे 2+2 4 या फिर 2+2 22 भी करके देख सकते हैं। अब 50 से कम वाले का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो, और सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं बच्चों की है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, यहाँ से आप देख पाओगे अजित कुमार पंडित जो है टॉपर बने थे, और यहाँ पे देखिए बीएड में जो है 45,084 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, सीटें कितनी है? 13,600। ठीक है, 13,600 सीटें हैं। तो ऐसे में किनका सिलेक्शन हो पाएगा? आप खुद से जो है 2 और 2 4, आपको इतना मैथमेटिक्स तो आता है कि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो ऐसे में 50 से कम वाले का डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, बहुत कम बच्चों का जो है यहाँ पर मेरिट में नाम आ पाएगा। लेकिन मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ, कभी भी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर पहला जो काउंसलिंग है उसे स्किप कर दूं, छोड़ दूं मैं? नहीं, किसी भी काउंसलिंग को स्किप ना करें, क्योंकि 200 नंबर लाने वाले जितने भी गर्ल्स हैं उनको 200 रुपये लगेगा काउंसलिंग की चार्ज, लड़कों को 400 रुपये लगेगा। तो ये 200-400 खर्च भी हो जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्राई करते रहें, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, आप किस एरिया से हैं, लोकेलिटी से हैं, कहाँ पे आप जो है चाहते हैं आपका एडमिशन हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाकी 10 तरह की चीज़ें लोग 10 तरह से अलग अलग ढंग से बताएंगे। आप अपने फेवरेबल जगहों को देख लें कि कहाँ से आप जो है कंफर्ट कर सकते हो। सपोज़ कर लो कि एक रांची की लड़की है जिसका सिलेक्शन देवघर के गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में हो गया। ठीक है, देवघर के बीएड कॉलेज में हो गया। अब वो रांची से यहाँ पर रीलोकेट होगी, यहाँ पे तो गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, वहाँ पे ये हॉस्टल में रहेगी, पीजी में रहेगी कहीं पे पेइंग गेस्ट के तौर पर। तो रेंट लगेगा, खाने पीने की खर्च, और भी आप बाहर में रहते हो तो खर्च बढ़ जाता है। तो ऐसे में 2 साल में तो बीएड होगा भी नहीं ना, 2 साल 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। तो ऐसे में आप अपना टोटल कॉस्ट देखोगे तो कुल जमा बात यह है कि स्क्वायर वन में आ जाओगे, बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे, यानी कि जहाँ से आप पहुँचे थे वहीं पर वापस आ जाओगे। तो ये बहुत बड़ा जो है फ़ायदे का सौदा मुझे नहीं दिखता है। इसलिए आप जहाँ पे हैं, आप अपने अगर फैमिली के साथ रह रहे हो और फ्यूचर में वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो तो देखें। रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज की पूरे झारखंड में 1.5 लाख रुपए फ़ी है। 1,40,000, 1,45,000, कहीं 1,47,000, कहीं 1,75,000 भी फ़ी है, कहीं 2 लाख भी है। तो ये आप अपने लोकेलिटी में जाके पता कर लें कि कहाँ पर आपका बजट के अकॉर्डिंग ये फिट बैठेगा। ठीक है, 50 से कम वाले हर काउंसलिंग में भाग लें, और सभी लोगों को, जो भी टॉपर्स भी हैं, नीचे वाले भी हैं और बीच वाले भी हैं, उन सभी को मैं कह देना चाहता हूँ, किसी भी हाल में, आई रिपीट, किसी भी हाल में आप ओपन काउंसलिंग तक जो है, जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ओपन काउंसलिंग तक आपकी बात नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे फ़ी आपको बहुत ज़्यादा जो है देना पड़ सकता है, देना ही पड़ेगा। अगर सर नहीं हुआ तो, अगर सारे ओपन काउंसलिंग के बावजूद भी अगर आपका बीएड में एडमिशन नहीं होता, जो कि बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा, तो ऐसे में मैं आपको बता देता हूँ 24-26 में सेशन में जो है आप डीएलएड कर सकते हो। ये एक स्कीम है, इसमें भी आपको जो है स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है ओबीसी SC ST कैटेगरी के लोगों को। तो जो 24-26 में डीएलएड करना चाहते हैं वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कुछ वीडियोज़, पुराने वीडियोज़ में नंबर वगैरह दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल काउंसलिंग हो जाने दें, लेकिन जितनी जल्दी जो है आप डिसीजन लोगे आपके लिए उतना ठीक रहेगा। तो मैंने ये सारी बातें ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे तो फिर अगले वीडियो में जो भी आपका डाउट रहेगा उसे हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपके डाउट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।